तो एपिसोड 1131 ड्रैगन की एंट्री और कुमा के दो खुशी के पल। वैसे पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि कैसे कुमा, गिनी और इवांग को वहां से भाग निकलने में कामयाब हो जाते हैं। तो भाई इस एपिसोड पर बढ़ने से पहले अगर आपने पहले वाले चैप्टर्स या एपिसोड्स नहीं देखे हैं तो हमारे चैनल पर आपको वो सारे के सारे मिल जाएंगे। आप चाहे तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से डायरेक्टली डाउनलोड कर सकते हैं, लेकिन वो एपिसोड जापानीज में होगा। तो बढ़ते हैं एपिसोड 1131 पर। शुरुआत होती है उसी चर्च से जिसमें कुमा की फैमिली रहती थी। और हाँ, यहाँ ये एपिसोड की शुरुआत हुई है उस गॉड वैली इंसिडेंट के 8 साल बाद। मतलब कुमा और गिनी बड़े हो चुके हैं। चर्च के अंदर कुमा से मिलने बहुत सारे बूढ़े लोग आ जाते हैं। कुमा एक एक करके सबका पेन अपनी डेविल फ्रूट की एबिलिटी की मदद से एब्जॉर्ब कर लेता है। वो सारे लोग बहुत खुश थे और कुमा को उनकी मदद करके बहुत अच्छा लगता था। उनमें से दो लोग कहते हैं कि बेटा कुमा, हम तुम्हारे मम्मी पापा के वक्त से यहाँ रह रहे हैं, लेकिन अब तुम्हें वापस देखकर हमें बहुत खुशी हो रही है। तुम्हारे माँ बाप बहुत गर्व करते होंगे तुम पर। वो सारे लोग कुमा को दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। वो कहते हैं कि बेटा कुमा, तुम्हारे हाथों में जादू है, क्या तुम रोजाना ये सब कर सकते हो? लेकिन तभी गिनी बीच में आ जाती है और उनसे कहती है बिल्कुल नहीं, सिर्फ और सिर्फ संडे को होगा ये सब। वैसे भी तुम सारे बूढ़े लोग इस काम के पैसे भी तो नहीं देते, शर्म आनी चाहिए तुम्हें। अगर तुम सबका हो गया हो तो जाओ यहाँ से। वो लोग गिनी को भी बहुत चिढ़ाते हैं। हाँ, अब तुम तो हमें बाहर निकालोगी, तुम्हारे पास कुआं जो है। वैसे तुम लोग साथ में बहुत अच्छे लगते हो, लेकिन कुछ भी कहो, हमें कुआं को देखकर बहुत अच्छा लगता है। लेकिन इस बार का राजा बहुत बुरा है। वो किसी को नहीं छोड़ता, बूढ़े लोगों को भी गुलाम बना देता है और जेल के अंदर रखकर उन्हें खाना भी नहीं देता। ऊपर से वो सेलेस्टियल ड्रैगन के लिए काम करता है। कुमा उनसे कहता है कोई बात नहीं, आप जब चाहे यहाँ आ सकते हैं, मैं तुम सबकी मदद जरूर करूंगा। लेकिन उसी रात कुमा उनका सारा पेन बाहर निकाल कर और एग्जैक्टली अपने जोरों की तरह सारा पेन अपने अंदर ले लेता है। बेचारा कुमा उन लोगों के लिए बहुत ज्यादा तकलीफ सहता है और ऐसा हर संडे होता रहेगा। और उन बूढ़े लोगों को इस बात का कोई अता पता नहीं था कि कुमा उनका पेन अपने अंदर लेता है और खुद सब कुछ सहता रहता है। गिनी हमेशा उसको टोकती थी, कुमा जी ऐसा मत करो, मैं तुम्हें ऐसा करते देख नहीं सकती। कुमा उससे कहता है कि मुझे इसके लिए माफ कर दो, लेकिन मुझे उन सब की मदद करके बहुत अच्छा लगता है। चलो छोड़ो इस बात को, उन्होंने जाते जाते हमें खाने को कुछ दिया है, चलो उसे खाते हैं। गिनी खाने का नाम सुनकर बहुत खुश हो जाती है, जैसे कि अपनी बोनी है। और यही है कुमा की जिंदगी के दो खुशी के पल। अब कुमा की एज 22 साल हो चुकी है और एक दिन ऐसे ही कॉफी पीते पीते गिनी उसे कहती है चलो कुमा, शादी कर लेते हैं। लेकिन कुमा सीधा उसे मना कर देता है। चलो ना कुमा, मैं जानती हूँ कि तुम मुझसे बहुत प्यार करते हो और मैं तुम्हें खुश भी तो रखूंगी। कुमा उससे इसलिए ना कहता है क्योंकि उससे अपने माँ बाप को देखा था कि कैसे उन्हें गुलाम बनाया गया था। किनी उससे बहुत नाराज हो जाती है और तभी टॉपिक चेंज करने के लिए कुमा अखबार पढ़ने लगता है जिसमें ड्रैगन के बारे में लिखा होता है। कुमा उसे देखकर कहता है कि मुझे भी एक दिन समुद्र के उस पार सफर पर जाना है और बहुत सारे लोगों की मदद भी तो करनी है, जैसे कि निका करता है। इसी बीच कुमा के गांव वाले उसके लिए कुछ मछलियां लाते हैं और अब कहानी फिर से 22 साल आगे बढ़ा दी जाती है। गांव के अंदर बूढ़े लोगों को बंदी बनाकर राजमहल में ले जाया जा रहा है, लेकिन तभी अपना कुमा वहां आ जाता है। कुमा उनसे कहता है कि उन सबको जल्दी से छोड़ दो। वो सिपाही उससे कहते हैं कि ये बताने वाले तुम कौन होते हो, और वैसे भी महाराज के आदेश के मुताबिक अब हम दक्षिण से भी लोगों को बंदी बनाकर उनसे गुलामी करवा सकते हैं। कुमा को अपने माँ बाप के वो दिन याद आते हैं। वो कहता है क्या तुम उन्हें गुलाम बनाओगे? वो सिपाही उससे कहते हैं सही समझे, और इनसे तब तक काम करवाएंगे जब तक ये मर नहीं जाती। कुमा को ये सुनकर बहुत गुस्सा आ जाता है और वो अपनी पावर से उनको मारने लगता है। कुमा उन सबको काफी अच्छा से वो सिखाता है, लेकिन उसी वक्त वो खबर राजा तक पहुंच जाती है और कुमा को बंदी बनाया जाता है। लेकिन साथ ही गिनी और उसके कुछ दोस्तों को भी पकड़ लिया गया था क्योंकि उन्होंने भी उस हादसे में कुमा की मदद की थी। इसी बीच वहां पर रिवोल्यूशनरी आर्मी का हमला हो जाता है और एंट्री होती है अपने ड्रैगन की, और साथ में इवांग को भी है।
ड्रैगन वहां से गुलामी वाला रूल ही हटा देता है ताकि वो लोग खुशी से रह पाए। इवांको ड्रैगन को कुमा के पास ले जाता है और तभी ड्रैगन की मुलाकात होती है कुमा और गिनी से। इवांको कुमा से कहता है, चलो कुमा, गिनी हमारे साथ चलो। और तभी से कुमा और गिनी रिवॉल्यूशनरी आर्मी का एक हिस्सा बन जाते हैं। आगे चलकर ड्रैगन उन्हें अपना प्लान समझाता है कि उसे बहुत सारे लोगों की आगे जरूरत पड़ने वाली है और उन लोगों को हमें हथियार चलाना भी सिखाना पड़ेगा। कुमा ड्रैगन से कहता है कि आपको हथियार चलाना कैसे आता है। ड्रैगन उससे कहता है कि मैं कुछ साल मरीन का हिस्सा रह चुका हूं, लेकिन वहां पर मैं ज्यादा लोगों की मदद नहीं कर पाया। कुमा उससे कहता है, मैं आपका साथ मरते दम तक नहीं छोड़ूंगा। उसके कुछ दिन बाद कुमा अपने गांव वापस आ जाता है ताकि वो उन बूढ़े लोगों की मदद कर सके। और उसके बाद इस सब के 8 साल के बाद एक बहुत बड़ा हादसा होने वाला है। एक्चुअली गिनी और उसके कुछ लोग एक मिशन पर होते हैं। मिशन खत्म हो गया था और वो लोग बस ऐसे ही बैठे हुए थे, लेकिन तभी दुश्मन पीछे से आकर उन सबको मारकर गिनी को किडनैप कर लेता है। ये खबर ड्रैगन तक पहुंच जाती है कि गिनी को किडनैप कर लिया है। और भाई यही होता है चैप्टर खत्म। और अगला एपिसोड भाई बहुत दर्दनाक होने वाला है और उसे मिस ना कर सको इसलिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब तो बनता है भाई।